नमस्कार दर्शक मित्रों, आपकी अपनी चैनल खबरदार में मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दुनिया भर के शेयर बाजार के साथ जुड़ी हुई घटना की बात करने जा रहे हैं। हम वो घटना की बात करने जा रहे हैं जो एक देश से शुरू होती है और करीब विश्व के हर देश के शेयर बाजार को स्पर्शती हुई आगे बढ़ती जाती है। हाँ, बात कर रहा हूं कॉस्पी, जो दक्षिण कोरिया का, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है, अमेरिका में नैस्डैक है, इस तरह कॉस्पी वो दक्षिण कोरिया का इंडेक्स है, शेयर बाजार का इंडेक्स है। दोस्तों 8 जून 2026 दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स एक ही दिन में 8.3% गिर गया। सर्किट ब्रेकर लग गया। हजारों अरब डॉलर का मार्केट कैप जैसे उसका बाष्पीभवन हो गया। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे दिग्गज टूट गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये वैश्विक बाजारों के लिए अलार्म था और भारत के बीएसई और एनएसई भी इससे बच नहीं पाए। आज इस वीडियो में हम खोल कर रख देंगे कॉस्पी क्रैश के असली कारण, दुनिया पर इसका भयानक असर और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पैसे पर क्या असर पड़ा और आगे क्या होने वाला है। कॉस्पी क्रैश कैसे हुआ ये विनाश, ये प्रश्न आज भी घूर घूर कर हमारी आंखों में झांकता है। कल्पना कीजिए, एआई बूम की वजह से 2025-26 में कॉस्पी ने 70 से 100% तक उड़ान भरी थी। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे सेमीकंडक्टर जायंट पूरे इंडेक्स का, कोरियन इंडेक्स जो है कॉस्पी, उसका 40% वजन ये दो शेयर संभाल रहे थे। लेकिन फिर बम, अमेरिका में ब्रॉडकॉम के खराब अर्निंग आए। देखो, खराब अर्निंग कहाँ आते हैं? अमेरिका में। कंपनी का नाम क्या है? ब्रॉडकॉम। और यही रैली जो चली थी कोरिया में, उसकी हवा निकल गई। दोस्तों, शेयर बाजार के लिए हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट रैलीज और क्रैशेस ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ some favorable event or crashes on the expectation of something possibly unfavorable. यही रैली की हवा निकल गई। टैक्स सेक्टर धराशायी हो गया। सैमसंग और एसके हाइनिक्स में 6 से 12% की भयंकर गिरावट आई। ये अकेला कारण नहीं था दोस्तों। दूसरी जो बात है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व मजबूत जॉब डेटा आया। अमेरिका फेडरल रिजर्व के सामने जॉब डेटा आया जो दिखा रहा था कि काफी बड़े पैमाने पे, अपेक्षा से ज्यादा नौकरियां अमेरिका में पैदा हुई है। तो ये जॉब डेटा की वजह से जो हताशा की, मायूसी की लहर नौकरियां कटने की वजह से या कम होने की वजह से होने वाली थी, उससे विपरीत हुआ। टैक्स कट, फेड की जो अपेक्षा थी कि वो टैक्स रेट कट करेंगे, वो रेट कट की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। निवेशक घबरा गए। और मजा तो ये है कि घटना अमेरिका में होती है। मई महीने में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनकी रोजगार मार्केट ने, और उसी वजह को लेकर फेडरल रिजर्व ने
अपना रेट नहीं काटे। ये अमेरिका की घटना, हमारे यहाँ भी इसका ग्रहण लगा। हमारे यहाँ भी सेंसेक्स और एनएससी पे धड़ाम करके गिरावट आई, निवेशक घबरा गए। तीसरा मुद्दा था मध्य पूर्व में ईरान इजराइल का तनाव। तेल के दाम आसमान छू रहे थे, करीब 130-140 डॉलर प्रति बैरल और 150 डॉलर प्रति बैरल तक जाने की अपेक्षा है। वहां अमेरिका ईरान समझौते से तेल के भाव गिरे, अब $100 के नीचे आ गए प्रति बैरल। चौथा और सबसे खतरनाक, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। साल भर के बड़े इन्फ्लो के बाद इन्होंने नेट सेलिंग शुरू कर दी। 3 बार सर्किट ब्रेकर लगा एक दिन में, यानी कोरिया में लोग भाग भाग के जाते थे विदेश निवेशक, यहां से अपने यहां से भी बाजार खाली हुआ। उसका एक विकल्प ये था कि ये लोग जो विदेशी निवेशक थे वो कॉस्पी कोरिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो अब दुम दबा के वहां से भागे। एक दिन में कॉस्पी ने हजारों अरब डॉलर का नुकसान किया। ये क्रैश नहीं, ब्लड बाथ था। दुनिया भर में हाहाकार मच गया। एशिया कांप उठा। जापान का निक्की 3.9% टूटा। ताइवान का टेक्स 5.6% टूटा। यूरोप के सभी एक्सचेंज लाल लाल दिखने लगे। अमेरिका में नास्डैक तो बुरी तरह पीटा। S&P 500 भी हिल गया। 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस, जो महामंदी की बात थी, के बाद ये सबसे भयानक एक दिन की गिरावटों में से एक दिन था। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट छा गया। जोखिम नहीं लेना है, भागो 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 भागो, कॉस्पी में आग लगी है, भागो भागो भागो। तेल महंगा हो गया। पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल। भारत पर सीधा हमला, BSE और NSE हिले। दोस्तों, भारत भी बच नहीं पाया। 8 जून को निफ्टी 50 लगभग 1% गिरा। सेंसेक्स में 300 से 500 पॉइंट का धक्का आया। IT और टेक स्टॉक्स बुरी तरह पीटे, क्योंकि हमारी कंपनियां कोरिया और अमेरिका की सप्लाई चेन से जुड़ी थी। FII ने कॉस्पी से निकलकर भारत में भी बिकवाली शुरू कर दी। रुपया कमजोर हुआ। तेल महंगा होने से इन्फ्लेशन की चिंता और बढ़ी। लेकिन यह एक बड़ी बात है, भारतीय बाजार दूसरे एशियाई बाजारों से ज्यादा मजबूत खड़े रहे। DII, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, घरेलू निवेशक, UTI है, LIC है, ने कमाल का सपोर्ट दिया। बैंकिंग और FMCG सेक्टर ने गिरावट को रोका। BSE NSE की मजबूत बुनियाद ने हमें बचा लिया। कम से कम इस बार, कम से कम अगला वार हमारे लिए घातक पुरवार हो उसके पहले। इतिहास दोहरा रहा है। सबक क्या है? 2025 में कॉस्पी दुनिया का टॉप परफॉर्मर था, फिर अचानक क्रैश हुआ। 2020 और 2024-25 में भारत में भी यही हुआ था, तेजी फिर करेक्शन। 2008 की क्राइसिस, कोविड, हर बार वैश्विक हलचल भारत को प्रभावित करती है। कहीं भी किसी को भी फ्लू हो या सर्दी हो, हल्की सी सर्दी बुखार हो, तो छींके धड़ाधड़ भारत के स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को आने लगती है। लेकिन लंबे समय में देश की जहां तक बात करें, हमारे स्टॉक मार्केट ने हमेशा रिकवर किया है, तो इससे घबरा के यहाँ वहां हेल्टर स्केल्टर करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 3 कठोर सबक ये घटना से निपजते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफाई करो। आपका पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाई करो। एक देश एक सेक्टर पर मत लटको। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगाओ, लंबी अवधि का सोचो। नंबर 3,
नजर रखो यूएस डेटा जियोपॉलिटिक्स और एफआईआई फ्लो किस ओर जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स कौन सी दिशा में जा रहा है, यूएस अर्थव्यवस्था फैद उसकी नजर कहाँ है। अगर फेड रेट कट हुआ और मध्य पूर्व शांत हुआ तो रिकवरी तेज से हो सकती है। भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ, डिजिटल अर्थव्यवस्था और एफआईआई इनफ्लो हमें अभी भी मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष, समय आ गया है सावधान होने का। कॉस्पी क्रैश वैश्विक बाजारों की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत पर असर सीमित रहा, लेकिन ये चेतावनी जरूर है। अगर आपका पैसा बाजार में है तो घबराइए मत, लेकिन तैयार रहिए। लाइक करो अगर आपको सच और कठोर विश्लेषण पसंद है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बड़ी खबर हम पहले लाएंगे। शेयर करो अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन स्मार्टली। जय हिंद। और दोस्तों, एक और बात भी मैं करूंगा कि हमारी दूसरी जो चैनल है रियल डिबेट, उस पे सिर्फ न सिर्फ शेयर बाजार को लेकर एक अत्यंत, जिसको कहे कि पॉपुलर बहस आती है, श्रीमान रवि दियोरा, कुंवर जी एंड सन्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी और मैं वो चर्चा कंडक्ट करता हूं हर शनिवार को रात को 9 बजे। ये चर्चा द रियल डिबेट जो चैनल है हमारी, उस पे देख सकोगे। बीच बीच में हिंदी में हम खबरदार पे कुछ न कुछ लेके हाजिर होंगे, तो आप फायदे में रहोगे। अब हमारी हिंदी चैनल खबरदार है, अंग्रेजी चैनल है ग्लोबल क्रॉसरोड्स, और मिक्स चैनल है गुजराती हिंदी अंग्रेजी मिक्स चैनल है द रियल डिबेट। आप तीनों में लग जाइए। कुछ पैसा तो देना नहीं है आपको, तकलीफ क्या है आपको सब्सक्राइब करने में। अगर आप एक में सब्सक्राइब है तो बाकी के 2 में भी कर दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोगी तो आने वाला ही है। हिंदी में नहीं आएगा तो अंग्रेजी में आएगा, अंग्रेजी में नहीं आएगा तो रियल डिबेट में आएगा। आपके तो दोनों हाथों में नहीं, दोनों हाथ और मुंह तीनों में लड्डू है। चूकिए मत। द रियल डिबेट को सब्सक्राइब करिए, खबरदार को सब्सक्राइब करिए, हिंदी चैनल है। और विश्व के जो समस्या है उसको लक्ष्य में रखते हुए अंग्रेजी में द ग्लोबल क्रॉसरोड्स जो हमारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नया वीडियो जैसे ही आए आपको इसका इत्तला हो, माहिती आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक बार, फिर एक नई खबर के साथ, फिर एक मुद्दे के साथ जो आपको खबरदार, रियल डिबेट या द ग्लोबल क्रॉसरोड ला सकती है। हम हमेशा ऐसे मुद्दों को आपके सामने ले आने में प्रथम रहे हैं और रहेंगे। ये आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास का वादा है। जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। यही तो हमें एक विश्वास देता है, यही तो हमें प्रोत्साहित करता है। पैसे तो आपको कुछ देने नहीं है, हम आपसे मांगते भी नहीं है, तो फिर कम से कम सब्सक्राइब तो करो। आप हमारे उत्साह की बढ़ोतरी करने का तो काम करो। मेरी विनती है दोस्तों, द रियल डिबेट, खबरदार और अंग्रेजी चैनल ग्लोबल क्रॉसरोड्स आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रजिस्टर भी करवाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।